सो गाइज आज बात करेंगे कुछ बॉलीवुड मूवी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। गाइज आपको पता है एनिमल में जो अनिल कपूर है जो कि रणबीर कपूर का डैड है और दिल धड़कने दो में जो कि रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा का बाप है, वो दोनों सेम आदमी हैं। एनिमल में जो अनिल कपूर है वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देता है और हमेशा गायब रहता है अपने बच्चों से क्योंकि वो टू टाइमिंग कर रहा था और उसकी इस फैमिली को, दैट इज़ रणबीर कपूर वाली फैमिली को नहीं पता था कि उसकी एक और फैमिली है। उस फैमिली को भी नहीं पता था कि इसकी एक और फैमिली है, बट उस फैमिली को शक ज़रूर था कि ये कहीं जाते हैं। अगर तुम फिल्म में देखो तो रणवीर सिंह को हमेशा ये शक रहता है कि इसका जो बाप है वो किसी दूसरी औरतों से फ्लर्ट कर रहा है। द रीज़न वो रणबीर कपूर को ज़्यादा टाइम नहीं देता था क्योंकि अपार्ट फ्रॉम वर्क वो उस फैमिली के साथ, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा वाली फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। और दोनों फिल्म में इसका प्रोफेशन सेम है। उस फिल्म में भी ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट और इस फिल्म में एनिमल में भी, दिल धड़कने दो में भी ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट और वो उसकी एक टिफ़िन कंपनी थी, और एनिमल में भी ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट और उसकी एक स्टील कंपनी है। तो जो अनिल कपूर है वो बोथ मूवीज़ में सेम है। नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, जॉन इब्राहिम जो न्यूयॉर्क में था, ही इज़ द सेम जॉन इब्राहिम जो एक विलन 2 में था। रिमेंबर न्यूयॉर्क में जब जॉन इब्राहिम जेल से बाहर निकलता है तो वो एकदम वियर्ड एक्ट करने लगता है और हमेशा एकदम ऐसा लगता है कि उसे ट्रॉमा हुआ है और वो शॉक्ड है और वो अपने सेंसेस में नहीं है। एकदम स्टोन मैन की तरह एक्ट करता है और उसी की तरह चलता है जैसे उसका दिमाग फिर गया है। कहते हैं कि किसी तरह न्यूयॉर्क के एंडिंग में वो बच गया था और वो बच गया था किसी कारण, एंड देन ही फेक्ड हिज ओन डेथ और फिर वो इंडिया आ गया और इंडिया में वो कैब चलाने लगा। और जब वो इंडिया में कैब चलाने लगा तो उसको एक विलन की दिशा पाटनी मिली। जब भी आप एक विलन में भी देखो तो वो हमेशा उसी तरह स्टोन मैन की तरह एक्ट करता है जैसे वो न्यूयॉर्क में एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो कभी ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा एक्सेस लेवल पे पहुंच गया था कि वो सेक्सुअली किसी से भी जब अट्रैक्ट होता था तो लोग देखते थे कि अरे इसकी पर्सनैलिटी तो एकदम बेवकूफ़ जैसी है, और लड़कियां उसके मुंह पे उसको उल्टा ही बोल देती थी और फिर वो गुस्सा होके उन्हें मारना स्टार्ट कर देता था, मर्डर करने लगता था। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ उसके ट्रॉमे से वो साइको किलर बन गया गाइस। अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है गाइस, जो सिद्धांत चतुर्वेदी खो गए हम कहाँ में है और जो सिद्धांत चतुर्वेदी गहराइयाँ में है वो एक ही आदमी है। अगर आपने खो गए हम कहाँ देखी है तो उसमें जो सिद्धांत चतुर्वेदी है वो और अनन्या पांडे एक फ्लैट में एक साथ रहते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी को भी उसकी गर्लफ्रेंड कल्की ने डंप कर दिया और अनन्या के बॉयफ्रेंड ने भी उसको डंप कर दिया। ये दोनों साथ में एक ही फ्लैट में रहते थे और अपने दुख एक दूसरे से शेयर करते थे। क्योंकि वो दोनों फ्लैटमेट्स थे तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। प्यार में इतने टकराव और इतने फेलियर झेलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोला दोस्ती ही प्यार है, प्यार ही दोस्ती है, एंड दे गॉट एंगेज्ड। और फिर गहराइया में देखो कि वो जब उससे शादी कर लेता है तो फिर वो अमीर हो जाता है और उसी की मतलब फैमिली कंपनीज में कह लो या किसी कंपनी का एक बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग पर्सन बन जाता है। और फिर उसकी मम्मी, अनन्या पांडे की मम्मी, फ़ोन पे उससे कहती है आरंट यू हैप्पी दैट यू मेट टिया, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हारी लाइफ में इतने चेंजेस हो गए। पर उसे क्या पता था टिया की बहन एक माल, उसे क्या पता था कि टिया की एक कजिन बहन दीपिका पाडुकोन है। एंड देन स्पार्क्स गॉट फ्लाइड और फिर उसने टिया को छोड़ के दीपिका पाडुकोन का हाथ थाम लिया। सो यस गाइस, खो गए हम कहाँ और गहराइया का जो सिद्धांत चतुर्वेदी है वो एक ही आदमी है गाइस। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।